नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे ऊंचे और खतरनाक टावरों के बारे में। ये टावर इतने बड़े और ऊंचे हैं कि इनके टॉप फ्लोर पर खड़े होकर ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों को छू लिया है। इनकी ऊंचाई और डिजाइन ऐसी है कि किसी भी देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर इनके टॉप से कोई चीज गिरा दी जाए तो उसे जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शंघाई टॉवर चीन। शंघाई टॉवर चीन की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। यह शंघाई शहर के लुजियाजुई क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 632 मीटर 2073 फीट है और इसमें 128 मंजिलें हैं। इस टॉवर का निर्माण 2008 में शुरू हुआ और 2015 में पूरा हुआ। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चरल फर्म जेंसलर ने डिजाइन किया था। इसकी विशेषता इसका ट्विस्टेड, घुमावदार डिजाइन है जो इसे अन्य इमारतों से अलग बनाता है। शंघाई टॉवर ऊर्जा कुशल इमारतों का एक उदाहरण है जिसमें डबल लेयर ग्लास और हवा के दबाव को कम करने के लिए अनूठा डिजाइन शामिल है। यह इमारत आधुनिक इंजीनियरिंग और चीन की प्रगति का प्रतीक है। नंबर 2, अबराज अल बैत क्लॉक टावर, सऊदी अरब। अबराज अल बैत क्लॉक टावर सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित एक प्रतिष्ठित और विशाल इमारत है। यह दुनिया की सबसे ऊंची घड़ी टावर और तीसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 601 मीटर 1971 फीट है। इसे पवित्र मक्का मस्जिद के पास बनाया गया है जिससे यह हज यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2012 में पूरा हुआ। इसे सऊदी बिन लादेन ग्रुप द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इस टावर में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी लगी है जिसका व्यास 43 मीटर है और इसे 25 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अबराज अल बैत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक बहुउद्देशीय परिसर है जिसमें लग्जरी होटल, मॉल, इस्लामिक म्यूजियम और प्रेयर हॉल शामिल हैं। यह इमारत अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण दुनिया भर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नंबर 3, पिंग एन फाइनेंस सेंटर, चीन। पिंग एन फाइनेंस सेंटर चीन के शेनजेन शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है। यह चीन की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 599 मीटर 1965 फीट है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो अपनी भव्यता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 2010 में शुरू हुआ और 2017 में पूरा हुआ। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म कोहन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स (KPF) ने डिजाइन किया था। यह टॉवर मुख्य रूप से पिंग एन इंश्योरेंस कंपनी के मुख्यालय के रूप में बनाया गया है और इसमें ऑफिस स्पेस, एक मॉल और एक अवलोकन डेक शामिल है। पिंग एन फाइनेंस सेंटर अपनी चमकदार स्टील और ग्लास संरचना के लिए जाना जाता है। डिजाइनिंग में ऊर्जा दक्षता और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसका अवलोकन डेक, जिसे फ्री स्काई कहा जाता है, शेनजेन शहर का शानदार नजारा प्रस्तुत करता है जो इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी बनाता है। नंबर 4, लोटे वर्ल्ड टावर, दक्षिण कोरिया। लोटे वर्ल्ड टावर दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है। यह कोरिया की सबसे ऊंची और दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 555 मीटर 1819 फीट है। इस इमारत का डिजाइन पारंपरिक कोरियन कला और आधुनिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन मिश्रण है। इस टावर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ और 2016 में पूरा हुआ। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म कोहन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स (KPF) ने डिजाइन किया था। इमारत में 123 मंजिलें हैं और यह मुख्य रूप से होटल, लग्जरी रेजिडेंस, ऑफिस स्पेस और एक विशाल शॉपिंग मॉल के लिए जानी जाती है। लोटे वर्ल्ड टावर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 117वीं से 123वीं मंजिल तक बना स्काई डेक है जो दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक्स में से एक है। यहां से सियोल शहर का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसकी शानदार डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं
इसे दक्षिण कोरिया का एक प्रतिष्ठित और आधुनिक चमत्कार बनाती है। नंबर 5, बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर 2717 फीट है और इसमें 160 से अधिक मंजिलें हैं। इसे बनाने का सपना दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने देखा था, जिन्होंने दुबई को विश्व की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में बदलने का संकल्प लिया। इस विशाल इमारत का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 6 साल की मेहनत के बाद 2010 में पूरा हुआ। इसे डिजाइन करने वाली कंपनी स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल थी और मुख्य आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ थे। निर्माण कार्य को पूरा करने में 12,000 से अधिक मजदूरों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। इसकी डिजाइन इस्लामिक आर्किटेक्चर से प्रेरित है और इसे लॉटस फ्लावर की आकृति में बनाया गया है। यह इमारत दुबई की पहचान बन चुकी है, जहां हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। नंबर 6, ग्वांगझो सीटीएफ फाइनेंस सेंटर चीन के ग्वांगझो शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है। यह चीन की तीसरी और दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 530 मीटर 1740 फीट है। यह इमारत अपनी आधुनिक वास्तुकला और शानदार डिजाइन के लिए मशहूर है। निर्माण 2010 में शुरू हुआ और 2016 में पूरा हुआ। इसे कोन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स (KPF) द्वारा डिजाइन किया गया था। इमारत में कुल 111 मंजिलें हैं, जिनमें ऑफिस स्पेस, एक लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और एक शॉपिंग मॉल शामिल हैं। ग्वांगझो सीटीएफ फाइनेंस सेंटर की खासियत इसका तेज डबल डेक एलिवेटर है, जो दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट्स में से एक है। इसकी बाहरी डिजाइन में तांबे के रंग का उपयोग किया गया है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह इमारत आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। नंबर 7, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह अमेरिका की सबसे ऊंची और दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 541 मीटर 1776 फीट है। यह इमारत 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद बनाई गई थी और इसे स्वतंत्रता और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ और 2014 में पूरा हुआ। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डेविड चाइल्ड्स ने डिजाइन किया था। इस इमारत में 104 मंजिलें हैं और यह मुख्य रूप से ऑफिस स्पेस, ऑब्जर्वेशन डेक और संग्रहालय के लिए जानी जाती है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डिजाइन बेहद आधुनिक और सुरक्षित है। इसकी संरचना को विशेष रूप से आतंकवादी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए बनाया गया है। इसमें स्थित वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से न्यूयॉर्क शहर का भव्य नजारा देखा जा सकता है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। नंबर 8, तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर चीन के तियानजिन शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है। यह चीन की चौथी और दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 530 मीटर 1740 फीट है। यह इमारत अपनी शानदार डिजाइन और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ और 2019 में पूरा हुआ। इसे कोहन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स (KPF) द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें 98 मंजिलें हैं और यह मुख्य रूप से ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल और शॉपिंग मॉल के लिए उपयोग की जाती है। तियानजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर की प्रमुख विशेषता इसकी कांच की बाहरी संरचना है, जो इसे आधुनिक और आकर्षक बनाती है। इसमें दुनिया की कुछ सबसे तेज लिफ्ट्स हैं, जो 1000 मीटर प्रति मिनट की गति से चलते हैं। यह इमारत चीन के शहरी विकास और आर्किटेक्चरल डिजाइन की एक मिसाल है। नंबर 9, ताइपे 100। एक ताइवान ताइपे 100 एक ताइवान के ताइपे शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है, जो एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसकी ऊंचाई 508 मीटर 1667 फीट है और इसमें 101 मंजिलें हैं, जो इसे ताइवान का एक प्रमुख प्रतीक बनाती हैं। इसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ और 2004 में पूरा हुआ। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट CU ली एंड पार्टनर्स ने डिजाइन किया था।
ताइपे 101 का डिजाइन इस्लामिक आर्किटेक्चर और पारंपरिक एशियाई शैली से प्रेरित है, जिससे यह एक अद्वितीय संरचना बनता है। ताइपे 101 की विशेषता इसकी पृथ्वी आधारित संरचना और आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो इसे भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बनाती है। इसकी तेज लिफ्ट्स, जो 37 सेकंड में 89वीं मंजिल तक पहुंचती हैं, और इसका ऑब्जर्वेशन डेक ताइपे शहर के अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं, जो पर्यटकों के बीच इसे एक आकर्षण। नंबर 10 साइटिक टावर चीन। साइटिक टावर चीन के बीजिंग शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 528 मीटर 1732 फीट है। यह चीन की छठी और दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत का डिजाइन आधुनिक और भव्य है, जो बीजिंग के स्काईलाइन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ और 2018 में पूरा हुआ। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट KPF कोन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स ने डिजाइन किया था। यह इमारत मुख्य रूप से ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल और अन्य सुविधाओं के लिए बनाई गई है। सिटिक टावर अपनी खास कांच और धातु की संरचना के लिए जानी जाती है, जो इसे एक अत्याधुनिक और आकर्षक रूप देती है। यह इमारत अपनी शानदार डिजाइन और उच्च तकनीकी मानकों के कारण बीजिंग के प्रमुख इमारतों में शामिल है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।